ओके बच्चों, आप मेरे साथ दोहराइए। हाथ जोड़ लीजिए। पहले हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और एक साथ बोलेंगे सभी लोग, ठीक है? गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज क्या है बच्चों, पता है आपको? आज गुरु पूर्णिमा है। क्या है? गुरु पूर्णिमा। चलिए मेरे साथ फिर से आप लोग दोहराइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, मतलब हम सभी आज के दिन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ठीक है, किसको प्रणाम करते हैं? गुरु को। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। अभी आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे गुरु कौन हैं। आपको पता है हमारे गुरु कौन हैं? गुरु का मतलब क्या होता है? दादा। अच्छा, और बताओ गुरु का मतलब क्या होता है? टीचर। वेरी गुड। और बताइए? जो हमें पढ़ाते हैं। सर। और बताइए? ठीक है, जो आदमी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको कुछ सिखाते हैं? अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं? तो आपके माता पिता भी आपके गुरु हुए कि नहीं हुए? अच्छा, आराम से बात करेंगे हम लोग। तो आपके माता पिता भी गुरु हुए? ठीक है, गुरु को ही हम लोग टीचर बोलते हैं, मेंटोर बोलते हैं, है ना? गाइड भी बोलते हैं, जो आपको गाइड करे, जो आपको शिक्षा दे अच्छी अच्छी बातें। कैसी शिक्षा? अच्छी अच्छी बातें, है ना? तो आपके मम्मी पापा आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं घर में? तो आपके मम्मी पापा भी आपके गुरु हो गए कि नहीं हुए? तो आज हम सभी अपने मम्मी पापा को भी प्रणाम करेंगे। ठीक है, हम सभी हाथ जोड़ के अपने मम्मी पापा को यहीं से प्रणाम कीजिए। चलिए अच्छे से। ठीक है, हम सभी अपने मम्मी पापा को भी प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सभी हमारे गुरु हैं। अच्छी बात है ना? अच्छा, आपके घर में आपके दादाजी होंगे, दादी माँ होंगी, नाना जी होंगे, नानी माँ होंगी। ये सब आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना? तो वे सब भी आपके गुरु हुए कि नहीं हुए? उन सबको भी प्रणाम कीजिए। और आपके भैया, दीदी, चाचा, चाची, सब लोग भी तो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना? तो वे भी हमारे गुरु हुए कि नहीं हुए? तो हम उनको भी प्रणाम करेंगे। अब समझ में आ रहा है कि गुरु कौन है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग यहाँ जो स्कूल में आए हैं, बचपन प्ले स्कूल गोमिया में, यहाँ पे आपकी मैम है, टीचर्स हैं, सर हैं, और जैसे डांस टीचर भी आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये सब भी आपको क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना? तो ये सब आपके गुरु हैं। आपके टीचर, आपकी मैम, आपके सर, डांस टीचर, जो भी स्कूल में लोग हैं, आपकी जो केयर टेकर्स हैं, वो भी तो आपको हेल्प करती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं ना आपको? तो हम उन लोगों को भी प्रणाम करेंगे ना? तो ये जो आज का दिन है गुरु पूर्णिमा, ठीक है ना? आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इसके अनेक इसके पीछे कथाएं हैं कि आज क्यों हम लोग मनाते हैं। ठीक है,
किसी को पता है कि गुरु पूर्णिमा हम लोग क्यों मनाते हैं? किसी को पता है? आप लोगों ने ऋषि मुनि के बारे में सुना है? संत हुआ करते थे पहले, ऋषि मुनि। फोटो में देखा है री से ऋषि, री से री से ऋषि होते हैं ना, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं और ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं जंगल में। अब बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। तो पहले, अच्छा आपने टीवी में देखा था, अच्छी बात है। तो एक बहुत पहले ना, अच्छा बहुत पहले एक महर्षि वेद व्यास थे, नाम सुना है उनका? कौन थे? बोलिए। महर्षि वेद व्यास, मतलब ऋषियों से भी बड़े जो थे, महर्षि वेद व्यास। उन्होंने ही महाभारत की कथा लिखी है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका आज अवतरण दिवस है, उनका आज बर्थडे है, ठीक है। तो जैसे आप सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, तो जो हमारे गुरुओं के भी गुरु रहे हैं, है ना, संत महापुरुष ऋषि जो भी रहे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। सभी जगह कहीं पैगंबर हैं, कहीं ईसा मसीह हैं, ये सब हमारे गुरु ही हैं, है ना। हम सबको प्रणाम करते हैं। और वे लोग हर समय में कभी कभी मानव रूप में या किसी संत के रूप में धरती पर आए और उन लोगों ने हम सबको ज्ञान दिया, हम सबको क्या किया? अच्छी अच्छी बातें सिखाई, है ना। तो आज हम उन्हीं के नाम पर हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उनसे आशीर्वाद क्या लेते हैं कि आप सभी लोग हमें अच्छी अच्छी बातें हमेशा सिखाइए, कहीं अगर हम गलती करें तो हमें समझाइए, है ना, कि बेटा आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, ठीक है। तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए ना। तो अभी आप लोग बताइए फटाफट एक एक करके, गुरु कौन कौन हुए, जल्दी बताइए। इतना नाम मैंने लिया, कौन कौन है हमारे गुरु? मम्मी, पापा, दीदी, चाचा, दादी, भैया, नानी, नाना और मौसा भी गुरु हो गए। चलिए, और मौसी, और आपके स्कूल के टीचर, ये तो है ही सारे लोग, है ना, पूर्णिमा मैम, दीपशिखा मैम, मनीषा मैम, मैं, बाकी जितने और सर हैं, सभी आपके गुरु हैं, ठीक है। जिनको भी आप टीचर बोलते हैं, सभी आपके गुरु हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल, ठीक है, ठीक है ना 90 तिवारी, और आपको वहां कोई ऐसे शख्स मिले जो आपको नहीं पहचानते हैं, आप भी उनको नहीं पहचानते हैं, लेकिन अगर आपको वो कुछ अच्छी बातें वहां सिखाते हैं, आपने कुछ गलत किया या आपको जानकारी नहीं है किसी चीज की, और उन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी, वहां समझाया, तो वे आपके गुरु हुए कि नहीं हुए? वे भी हमारे गुरु हुए। तो जैसा कि शाश्वत ने कहा था, शाश्वत के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए, इसने बहुत अच्छी बात कही थी। हम जिनसे भी, बोलिए, हम सभी जिनसे भी, मेरे साथ बोलिए, हम सभी जिनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, जो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, जिनके कारण हमारा बौद्धिक विकास होता है, जिनके कारण हमारा बौद्धिक विकास होता है, वे सब हमारे गुरु हैं, वे सब हमारे गुरु हैं। और इसीलिए आज के दिन हम अपने सभी गुरुओं को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं, ठीक है। और शुरू में जो मैंने आपको बोला था ना, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इसका एक सीधा अर्थ मैं आप लोगों के लेवल में बता देता हूं। आप सभी भगवान में विश्वास करते हैं? है ना, कोई मोहम्मद में विश्वास करता है, कोई पैगंबर में, कोई भगवान में, कोई ईसा मसीह में, कोई गुरु गोविंद सिंह में, सभी एक हैं, है ना। सब हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सभी एक हैं।
ठीक है ना, अलग नहीं है, सभी लोग एक हैं। हम सब उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ये जो दोहा मैंने बोला इसका अर्थ ये है कि भगवान के पास आपको कौन मिलाता है? आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, यही आपको गाइड करते हैं। भगवान, आपको मालूम है, भगवान उन्हीं लोग को मिलेंगे जो अच्छा कर्म करेंगे। भगवान किनको मिलेंगे? और आपको अच्छा कर्म करने के लिए अच्छी बुद्धि कौन सिखाएगा? कौन सिखाता है? गुरु, है ना। तो इसीलिए गुरु का दर्जा जो है ना भगवान से भी ऊपर है ना, ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए यहां नदी है और नदी के उस पार आपको जाना है। शौर्य, आप खुद से जाएंगे तो नदी में गिर सकते हैं, है ना, पानी के अंदर जा सकते हैं। और नदी के उस पार भगवान खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। नदी के दूसरी तरफ कौन मुस्कुरा रहे हैं? भगवान। आपको भगवान से मिलने की इच्छा हो गई ना? अब भगवान बोल रहे हैं कि आ जाओ, नदी पार करके आ जाओ। भगवान खुद आ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं नदी पार करके आ जाओ। और आप छोटे बच्चे हैं, आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपको वहां एक गुरु मिल गए। कौन मिल गए? और उन्होंने क्या किया? आपके हाथ को पकड़ा और खुद अपने साथ या अपने कंधे पे बैठा के या गोदी में लेके नदी पार करके किससे मिला दिया? भगवान से। तो बताइए, भगवान बड़े हुए कि गुरु बड़े हुए? गुरु। क्यों बड़े हुए? क्योंकि गुरु ने हमें मिलाया। अगर गुरु नहीं रहते तो हम भगवान को प्राप्त हो सकते थे? नहीं। भगवान को प्राप्त कर सकते थे? नहीं ना, उनसे नहीं मिल सकते थे। ठीक है, तो हमेशा हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आप सभी करते हैं ना? यस सर। कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग करते हैं। चलिए, अब चूंकि आप सभी लोग करते हैं इसलिए आप सबके लिए हम लोग ताली बजाएंगे, ठीक है ना?